हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करना है, क्या विशेष कार्य करना चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है, अपने आप में बहुत बड़ी पूर्णिमा होती है। तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन हमारे जगन्नाथ जी, बलदाव, सुभद्रा जी, इन तीनों का साल भर में एक दिन स्नान कराया जाता है, जिसे जगन्नाथपुरी में स्नान यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये स्नान ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को किया जाता है, जो कि इस बार पूर्णिमा 10 जून और 11 जून को है। इस बार पूर्णिमा 2 दिन है, 10 जून को और 11 जून को। और 10 जून को व्रत वाली पूर्णिमा है और 11 जून को स्नान स्नान दान वाली पूर्णिमा है। और वट सावित्री का व्रत भी कहीं कहीं पर पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो जैसे कि महाराष्ट्र, मुंबई के साइड में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। तो वो वट सावित्री व्रत 10 जून को मनाया जाएगा और इस दिन चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाता है। तो अर्घ जो जो लोग अर्घ देते हैं चंद्रमा को, वो लोग 10 जून को व्रत रखेंगे। अगर आपके घर जगन्नाथ जी की सेवा है तो बहुत ही अच्छा है। जगन्नाथपुरी में इस दिन विशाल रूप से हमारे जगन्नाथ जी यानी कृष्ण कन्हैया और सुभद्रा जी और बलदाऊ को स्नान कराया जाता है। और इतना विशाल भव्य आयोजन स्नान का किया जाता है कि साल भर में वो कभी स्नान नहीं करते, सिर्फ एक दिन स्नान करते हैं, वो भी ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन। और इतना स्नान कराया जाता है कि वे 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। ये हमारे भक्त का भाव है कि वो 15 दिन के लिए बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन भगवान का उपचार किया जाता है, 15 दिन दर्शन का यानी मंदिर बंद रहता है। तो 15 दिन बाद भगवान वापस से विराजमान होते हैं। इसके बाद जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा किया जाता है। अब बात करेंगे कि हमारे घर पर जो विराजमान लड्डू गोपाल है उनकी सेवा किस प्रकार करेंगे। इस दिन हमें प्रभु को जेठाभिषेक कराया जाता है। जेठाभिषेक यानी ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा जो अभिषेक होता है उसे जेठाभिषेक कहते हैं। इस दिन हमें प्रभु का जेठाभिषेक कराना चाहिए। आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो जरूर आप जरूर कराएं। और नौका विहार भी कराया जाता है। जेठाभिषेक का मतलब है पूर्णिमा तिथि के एक दिन पहले ही रात में आप ठंडा जल एक घड़े में भरकर रख लीजिए और पूरी रात उसमें घड़े में जल भरा रहे और उस जल में आप थोड़ा सा पुष्प मिला लीजिए, इत्र मिला लीजिए और सुबह के लिए उसको रख दीजिए और सुबह पूर्णिमा के दिन उसी जल से स्नान कराना है। वैसे तो नॉर्मल डेज पे हम अपने लड्डू गोपाल को नॉर्मल पानी यानी ताजे पानी से डेली स्नान कराते हैं, लेकिन जब ज्येष्ठ पूर्णिमा होती है तो जेठाभिषेक कराया जाता है। जेठाभिषेक उसे ही कहते हैं कि यह पूर्णिमा के एक दिन पहले घड़े में ठंडा पानी भरकर रख लीजिए और रात भर में घड़े का पानी और भी ठंडा हो जाता है। तो सुबह उसी पानी से स्नान कराने को जेठाभिषेक कहते हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर जेठाभिषेक कराना, वो भी ज्येष्ठ पूर्णिमा पे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जो हैं वो कृष्ण कन्हैया के ही स्वरूप हैं, यानी जगन्नाथपुरी में जो हमारे कृष्ण कन्हैया हैं उन्हीं के स्वरूप हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर जेठाभिषेक कराइएगा। सुबह इसी जल से स्नान करवाना है और उसी जल को प्रसाद स्वरूप घर में बांट देना है सबको। और इस दिन जो है ठंडी चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। और हो सके तो गर्मी का मौसम चल रहा है तो जैसे कि वृंदावन में पुराने मंदिरों में फव्वारे का आयोजन किया जाता है, जिससे भगवान को शीतलता प्रदान होती रहती है। तो आप फव्वारे की व्यवस्था कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। और शाम को अगर आप पूरे महीने नौका विहार नहीं करवाए हैं ज्येष्ठ महीने में तो इस दिन आपको यानी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर नौका विहार आपको अवश्य ही अपने लड्डू गोपाल को करवाना है। वृंदावन में हर जगह फुहारा लगाया जाता है, पुराने मंदिर हो या नए मंदिर हो, आजकल तो हर जगह फव्वारा से लगाया जाता है ताकि धीरे धीरे प्रभु को शीतलता प्रदान करती रहे। तो इस दिन आपको 2 काम अवश्य करना है।
पहला काम है नौका विहार और दूसरा काम है अभिषेक करना। तो आपको नौका विहार अवश्य ही करवाना है। फुहारा भी पॉसिबल हो तो आप लोगों को फव्वारा भी यानी ठंड शीतलता प्रदान करती रहे। तो एक पात्र ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा यमुना का जल डाल लीजिए और बाकी शुद्ध जल डालकर थोड़ा सा एक बड़े पात्र में यानी थाली में रख लीजिए। उसके बाद जो है हाथ जोड़कर यमुना जी का आवाहन करिए और बोलिए कि हे माता यमुना, आइए हमारे कृष्ण कन्हैया को आइए इसमें विराजमान करिए और हमारे कृष्ण कन्हैया को नौका विहार कराइए। तो आप वो पानी भरकर थाली में यमुना जल मिश्रित और थोड़ा सा और सादा पानी मिलाकर रख दीजिए और हाथ जोड़कर बोल दीजिए या फिर अपने लड्डू गोपाल को उस पानी में बैठा दीजिए और बोलिए कि आप नौका विहार यमुना जी में कर लीजिए। तो हमारे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान का प्रिय भोग क्या होता है? तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर हमारे प्रभु का भोग होता है, प्रिय भोग है आम। तो आपको ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अपने लड्डू गोपाल को अगर शालीग्राम है या फिर जगन्नाथपुरी जगन्नाथ जी की सेवा ली है तो सबको आपको आम चढ़ाना है। आम ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान का प्रिय भोग है और कहा जाता है जगन्नाथपुरी में इस दिन भगवान को 1,00,000 आमों का भोग लगाया जाता है। जितने तरह के आम होते हैं जगन्नाथपुरी में उस दिन चढ़ाया जाता है। आप चाहे तो मंदिर में आम का दान कर सकते हैं या फिर गौ माता को आम खिला सकते हैं। तो इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आम का भोग लगाइए। अगर नहीं मिल सकता है तो एक ही आम मिल जाए तो अपने कृष्ण कन्हैया लड्डू गोपाल को जरूर से जरूर उनका प्रिय भोग समर्पित करिए। तो ये हो गया कि हमें इस दिन अपने लड्डू गोपाल की सेवा में विशेष क्या करना है और विशेष यही करना है कि इस दिन जेठाभिषेक जरूर करवाएं, हो सके तो फव्वारा करवाएं और तीसरा है नौका विहार। ये 3 चीजें हमें ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अपने लड्डू गोपाल के साथ करवाना ही, क्योंकि ये विशेष पूर्णिमा है। हमारे जगन्नाथपुरी में इस दिन भव्य विशाल आयोजन किया जाता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन स्नान कराया जाता है, उसके बाद रथ यात्रा निकाली जाती है। तो आप लोगों को पता ही होगा जगह जगह पर रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल की विशेष सेवा। तो जो लोग व्रत रखते हैं और चंद्रदेव को अर्घ देते हैं वो लोग जरूर से जरूर 10 जून को व्रत रखें और जो लोग स्नान दान सिर्फ करते हैं, व्रत नहीं रखते, उन लोगों को 11 जून को स्नान दान का मुहूर्त है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उन्हें स्नान दान कर लेना है और 10 जून को व्रत रखा जाएगा। तो कहीं कहीं पर 10 और कहीं कहीं पर 11 पे अपने लड्डू गोपाल को आप चाहे 10 को या फिर 11 को जेठाभिषेक फव्वारा नौका विहार करवा सकते हैं, चाहे तो दोनों दिन करवा सकते हैं। तो ये ज्येष्ठ पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल की सेवा में आपको विशेष रूप से ऐड करना है। जो डेली जैसे करते हैं उसमें थोड़ा सा ये 3 चीजें आपको जरूर से जरूर ऐड करना है, यानी 3 चीजें अवश्य आपको करना है इस ज्येष्ठ पूर्णिमा पे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से आने वाले ज्येष्ठ पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो जो लोग व्रत रखते हैं 10 को रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।